तो कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि बीजेपी सरकार में कहीं ना कहीं मुस्लिम को दबाया जाता है। तो आने वाले समय तो हमको लग रहा है सपा भी यहाँ से सब साफ हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम है जयप्रकाश, आप देख रहे हैं अपनी वार्ता। और हम लोग अभी लोकसभा कैसरगंज में आए। इस क्षेत्र की समस्याएं और इस क्षेत्र के मुद्दे और यहाँ की राजनीति के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हमारे पास जो भी यहाँ पर हैं लगभग सभी लोग बड़े और बुजुर्ग हैं, तो बहुत अच्छी तरह से इस क्षेत्र के बारे में जानकारी सारी चीज़ें हैं। इनसे बात करते सरफुद्दीन है। सरफुद्दीन जी, क्या लगता है इस बार यहाँ का विकास के बारे में बताएं, कैसा विकास हुआ? क्या विकास जिस हिसाब से होना चाहिए इस गवर्नमेंट में उस हिसाब से विकास तो हो रहा है, भले ही किसी को ना दिखाई दे, एक अलग चीज़ है। मान लीजिए गांव की जो रोडें में दिक्कतें थी पहले बहुत ख़राब थी, 4 साल 5 साल पहले। आज के डेट में रोडें अच्छी हो गई हैं, गांव की नाली भी कुछ दुरुस्त हो गई हैं, और जो टंकी का कार्य चल रहा है, अभी टंकी बन रही है पानी के, जो पानी उससे ज़्यादा बीमारियां होती थी, नल से पानी से गंदा आता था, उसके लिए गांव में जितने भी सप्लाई पाइप पड़ गए हैं, अब ये है कि कम से कम 1-2 साल तो अभी लगेंगे ही बनने में। तो समस्याएं धीरे धीरे कम होंगी, एकदम से तो कोई भी सरकार हो तो नहीं ऐसा। रही बात कोटेदार की, तो शायद हमको लग रहा है कि इस क्षेत्र में हर कोटेदार 4 किलो ही देता है, और 4 किलो अपने ही कोटेदार फिलहाल दे रहे हैं। तो सबसे किसी को 5 किलो भी देते हैं कि नोट पे, किसी को 4 किलो। अब जो आदमी जैसे संतुष्ट होता है उस हिसाब से संतुष्ट कर देते हैं। अब ये है कि कोई डर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, वो नहीं करता है कि हाँ चलो जो भी मिल रहा है, जो मिल रहा है हाँ, ठीक है। बाकी गवर्नमेंट की अन्य सर्विसें हुई तो सारी मिल। हाँ, किसान PM प्रतिनिधि जो आ रहा है वो भी मिल रहा है। शायद जितने भी किसान हैं, हो सकता है 80% लोगों को तो मिल ही रहा है। कुछ किसान जो हैं हो सकता है उस टाइम ऑनलाइन नहीं करा पाए थे, उन लोगों का रह गया और नहीं पाते हैं, लेकिन और लोग पाते हैं। इस बार चुनाव का क्या माहौल लगता है, क्योंकि अब 1-1.5 महीने बाद लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो इस बार क्या लगता है, परिवर्तन होने वाला है कि वही चीज़? परिवर्तन तो शायद अभी तो नहीं हो सकता है, 4-5 ये सरकार तो नहीं हो सकता है, आने वाली सरकारें में हो सकता है कि कुछ भी हो जाए। हाँ, आने, लेकिन अभी जो ये चल रहा है, जो इस लोकसभा चुनाव में हमें जो मोदी जी का नारा है 400 प्लस, तो हो सकता है कि इसमें सच्चाई है और इससे खाली तो सीटें आएंगी नहीं। लेकिन एक्चुअली मोदी का आपने नाम लिया, तो जो सबका साथ सबका विश्वास और सब तो बढ़िया चल रहा है बहुत। शायद हमें तो अच्छी लग रही है सरकार, इससे बेहतर तो कोई सरकार नहीं चल सकती है, क्योंकि जो भ्रष्टाचार था इसमें, जो भी गरीब का या किसान का जो भी पैसे हैं उसके खाते द्वारा मिल रहे हैं, शायद इसमें चोरी नहीं हो पा रही है। तो अगर सबको मिल रहा है, अगर उसमें कटौती नहीं हो रही, तो शायद बेहतर है, इससे बेहतर तो सरकार हो नहीं सकती है। राहुल गांधी जी से जो अन्य पार्टी, उसका यहाँ पर कुछ चांस दिखता है कि नहीं? हमें तो नहीं लग रहा है आने वाले समय में। पहले भी नहीं था कोई, यहाँ लड़ाई जो भी होती थी सपा और बीजेपी लेके ही होती थी, लेकिन आने वाले समय तो हमको लग रहा है सपा भी यहाँ से सब साफ हो गई है। और मुस्लिम पहले नहीं इतना जुड़ता था, लेकिन शायद हम लोगों के अंदाज में मुस्लिम भी काफ़ी जुड़ गया। अच्छा, चलो आपने मुस्लिम नाम लिया, तो क्या मैं खैर फील्ड में निकलता हूँ, तो कई लोगों की ये शिकायत रहती है कि बीजेपी सरकार में कहीं ना कहीं मुस्लिम को दबाया जाता है, तो है क्या सत्य है इस क्षेत्र का? जो गलत करेगा उसको ही दबाया जाता है, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू कास्ट हो, कोई भी कास्ट का हो, तो शायद गलत का तो कोई साथी नहीं बनेगा। और शायद जो सही है, तो चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू, हमें तो नहीं लगता कि कोई भेदभाव हो इस सरकार में। अगर हम लोगों का भी देखते हैं कि काम तुरंत होता है, ऐसा नहीं कि कोई ऐसी समस्या है, तो जो भी यहाँ के कार्य करते हैं, अगर हम लोग समस्या से रखते हैं तो तुरंत निस्तारण कराते हैं। यहाँ के जो सांसद लगातार 3 बार बृजभूषण जी शायद 1-2 बार आए हुए हैं गाँव में, इधर आना हुआ है। हाँ, तो उनका व्यवहार और उनका ये बड़े नेता हैं, हम लोगों की तो पहुँच नहीं है, हम तो एक गाँव के नागरिक के हिसाब से बोलते हैं, लेकिन जो कार्य करते हैं पार्टी के लेवल के हैं वहाँ आते हैं, और वहाँ अगर बुलाया गया कि मीटिंग में आना है तो हम लोग गए, बैठ गए, और जो भी उन्होंने बात अपने हिसाब से रखी हम लोगों ने सुन लिया। कोई अगर समस्या हुई तो उसको हमने रखी है। तो कोई अगर आप लोग समस्या रखते हैं उसका समाधान होता नहीं? अब ऐसी तो कोई अभी उनसे हम लोगों ने मांग नहीं की। 7 साल योगी सरकार के कैसे आपको लगते हैं, किसकी समाज के लिए विकास बिल्कुल विकास रूपी हुए हैं कि कहीं ना कहीं हवा हवाई रहे हैं? दूसरा बताएं। शायद विकास तो हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई ये चीज़ नहीं कह सकता है कि विकास नहीं हुआ है। अब वो घर घर नहीं आते हैं, वो अलग चीज़ है, कोई सोचे कि हमारे घर में ला के दे दें, लेकिन कुछ ना कुछ काम दिखाई देता है, इसमें अधिकारी भी अलर्ट रहता है, और जो भी कार्यकर्ता होता है वो भी अलर्ट रहता है। अच्छा, पुलिस प्रशासन इस क्षेत्र का देखो, सिंपल से व्यक्ति का पुलिस कह रहे हो, तो पुलिस प्रशासन कैसा इधर है? मतलब लोगों की फरियाद सुनता है कोई उस प्रकार? तो ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादातर विवाद होता नहीं है, अगर विवाद होता है तो कोशिश किया जाता है कि यहीं सुलझा दिया जाए, और
अगर हल्का फुल्का हो गया तो सुलझा दिया गया, अगर ज़्यादा हुआ तो प्रशासन तुरंत एक्शन लेता है, ऐसी बात नहीं है। हमारी समझ से सरकार अच्छी है और होनी भी चाहिए जैसे हिसाब से है। तो अभी इसमें यही है- टिकट अगर आप यहाँ तो मिला नहीं है अभी किसी को, ना तो सपा का ना भाजपा का। जी जी लेकिन क्या लगता है जब ये नेताजी को अगर टिकट मिलता है तो भैया हम पार्टी के साथ हैं। पार्टी के साथ जी कोई पार्टी किसी को भी टिकट दें हम उनके साथ। अच्छा। हम लोगों का वोट बिल्कुल मतलब दिल से वोट है। हाँ दिल से वोट जी, ठीक है जी। जी। क्या नाम है आपके? हमारा नाम है मोहम्मद सलीम। मोहम्मद सलीम जी। चाचा जी 7 वर्ष हो गए योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बने हुए, तो क्या उनके जो मुख्यमंत्री उनका जो राजकाज रहा है सही रहा है समाज जनता के लिए कि? हाँ सब सही रहा। विकास यहाँ तक जैसे आपका लंबा डील है और किसी ने प्रसाद बांटे लागा तो लंबे डील वाला पहले ले, छोटे डील वाला देर में पही है, वो एम कचर जी है भीड़ में। बस यही आते। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद कलीम। मोहम्मद कलीम जी। जी जी। अच्छा अभी चुनाव आ रहा है, 1 महीने बाद चुनाव आ रहा है, चुनाव में क्या लगता है माहौल? चुनाव माहौल अच्छा है। वोट दिया जिए, प्रयास किया जिए, सारा काम किया जिए। वोट का कौन वोट दिया कोई खराबी तो रहे, ये तो छोटे कार्यकर्ता लोग मजा ले रहे हैं। कहूँ ऊंचे अधिकारी थोड़े कहते हैं कार ना हो बाजार ना हो। अब गल्ला है तो 4 किलो मिलता है, कोटे जाओ तो 4 किलो, 5 किलो मांगो मारे जाओ। 5 किलो मारे हुए मतलब? 5 किलो मांगो मारे जाओ। हाँ, हाँ 4 किलो। 1 किलो हर यूनिट पे? हाँ हर यूनिट पर 4 किलो 4 किलो। ज्यादा बोलो जब एप्लीकेशन दे दो तो मैं सुनवाई ना ये कहूँ। ये स्थिति। हाँ जहाँ जाओ वह सुनवाई ना ये। अच्छा योगी मोदी का नाम लिए तो योगी मोदी के सरकार में कैसे क्या सरकार बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, मगर इनके कार्यकर्ता नहीं बढ़िया है। सभी ने लोग कह रहे हैं कार्यकर्ता नहीं बने? कार्यकर्ता नहीं बढ़िया है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं। तो सांसद जी से कभी बोला, विधायक जी से कभी बोलो? कहाँ बोली? जब यहाँ कोई आवे विधायक जी आवे, सांसद जी यहाँ कहाँ बताए? नहीं, यहाँ जो ब्रिजभूषण शरण सिंह यहाँ के सांसद कहाँ का भी दर्शन हुए नहीं इधर? कभी यहाँ कहाँ बताए? यहाँ आए हो बताओ? नहीं तो कई लोग बोल रहे हैं कि हमेशा निकलते हैं क्षेत्र, हमने कहा वो निकला तो है रात बिरात कहूँ चले जाते हैं। इस क्षेत्र में कभी नहीं आना हुआ? जब क्षेत्र में आवे यहाँ भेंट मुलाकात करे, ऑयल इंडिया का आदमी ढेबा चौराहे पर रुकता है, यहाँ कोई रुके बताओ? किससे फरियाद ले जावा जाए? सही बात है, जब कोई आता ही नहीं तो कहाँ कोई जाए तो फरियाद? कहाँ चले जान बताओ? और आवास अगर खाली खेतौनी वाला 2000 मिला था बस, उसके अलावा कोई नहीं? और कोई ना, खाली खेतौनी का 2000 मिला था। नहीं गांव में तो सिलेंडर गैस मिलती, कुछ मिला हो बताओ? कोई कुछ नहीं मिला। हमरा सबका कुछ नहीं। यहाँ से किसका माहौल है, मतलब दोनों? माहौल योगी मोदी के अलावा और यहाँ की का है? हाँ। और की का है यहाँ? कोई नहीं है, लेकिन इनके कार्यकर्ता सब खराब किए हैं। कार्यकर्ता सब खराब? सब कार्यकर्ता खराब किए।